श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हम लोग कल की कथा में तृण बिंदु जो सबसे अंतिम वंशधर हुए वैवस्वत मनु के छोटे बच्चे के, और जिनसे विशाल वंशी राजा हुए वैशाली जो भी देख रहे हैं हम लोग, वो सब तृण बिंदु के ही संतान हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित,
मनुपुत्र राजा सरयाति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा सरयाति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बाम्बी के छेद में से जुगनू की तरह दो ज्योतियां दिख रही है। बाम्बी के छेद में से ना, दीमक की एकत्रित की हुई मिट्टी को बाम्बी कहते हैं। शरीर पर पूरा दीमक लग गया था, पूरा मिट्टी उसका, और सिर्फ दो आंख चमक रहा था जुगनू की तरह, दो ज्योतियां दिख रही है। भगवान की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी, दैव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने क्या किया, बाल सुलभता तो थी ही, चपलता भी था उनमें। तो देखा कि भाई ये चमक क्या रहा था, कांटा उठाया और इस कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बेच दिया। इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा सरयाति के सैनिकों का जैसे इस प्रकार का उस बच्ची से कर्म हुआ, उनके सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजर्षि सरयाति को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजान में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर सरयाति घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके भौबी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले गए। अब उन्होंने कहा मुनि ने कि भाई हम तो अंधे हो गए, तो मुझे कुछ कहीं भी कुछ भी कार्य करने के लिए तो एक व्यक्ति चाहिए। तो उन्होंने अपनी कन्या को उन्हें समर्पित कर दिया। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को, मुनि बहुत क्रोधी थे, तो परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उनके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती है। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा ठीक है, और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था, सब ओर नसें दिख रही थी। झुर्रियां पड़ जाने एवं बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से एक मालूम होते थे। एक बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली।
उसके पातिव्रत्य से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्याति च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहाँ उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। शर्याति ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का न समझकर छोड़ दिया और अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। माने दूसरे पुरुष की सेवा कर रही है, जार पुरुष। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। देखो, इसी बात को कल शंकराचार्य जी महोदय कह रहे थे कि अब यह मनुष्य को अभी वर्तमान शिक्षा पद्धति के कारण अभी किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वास्तव में समाज में कौन सा काम कलंकित करने वाला है। एक पिता, देखो इस कथा में देखो, छोटी छोटी बात उदाहरण है कि एक पिता अपनी कन्या को एक बूढ़े पुरुष के पास छोड़ के चले गए थे कि तुम इनकी सेवा करना, पति के रूप में इनको देखना। और जब कुछ दिनों के बाद वे लौटे राजा शर्याति, तो उन्होंने देखा कि यह तो एक जार पुरुष के साथ बैठा हुआ है। वो नहीं जानते थे कि यही वही च्यवन ऋषि है। कितना अपने को कलंकित वो अनुभव करने लगे पिता। और वर्तमान स्थिति कैसी है? कलंक की कोई परिभाषा ही नहीं रह गई है। क्या कहा जाए? लोग अर्थ, चार पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार में सिर्फ दो ही की वंदना कर रहे हैं। अर्थ किसी तरह से प्राप्त कर ली जाए और काम को संतुष्ट किया जाए। धर्म और मोक्ष कहाँ गया कोई पता नहीं। अर्थ के कारण यहाँ तक कहा उन्होंने कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये शरीर जो मेरा बना हुआ है ये 5 भौतिक तत्वों से, क्षितिजल पावक गगन समीरा, और ये पांचों बाहर भी है। और अर्थ के लिए यह मानव जो है उन पांचों को विषक्त कर दिया है। अब जब वो पांचों विषक्त हो रहा है, अभी भी जो युद्ध हो रहा है इसमें ये पांचों विषाक्त हो रहा है बारूद से, तो ऐसी अवस्था में जो हम जिस शरीर को धारण किए हुए हैं, यह शरीर कहाँ से उन शुद्ध तत्वों को ले पाएगा? जब इसे शुद्ध आहार नहीं मिलेगा, जो तत्व है, जैसे शुद्ध जल नहीं मिलेगा, शुद्ध वायु नहीं मिलेगा, पृथ्वी पर से जो अन्न निकलेगा वह शुद्ध नहीं मिलेगा, आकाश में ऐसी भद्दी भद्दी उपज, ये ध्वनि का उत्पादन होगा जो कर्ण भेद कर देगा, जैसे कोई बम छूट गया, कोई भी कुछ छूट गया। कैसे व्यक्ति जिएगा? सोचो थोड़ा सा, क्या होगा उसका? कलंक की परिभाषा ही लोग भूल गया। यह कलंकित करने की बात नहीं है क्या? हमारा शरीर जिससे बना हुआ है, हम उस तत्व को ही विषाक्त करते जा रहे हैं। इसको नहीं समझ पा रहा लोग। किसी तरह से अर्थ हो जाना चाहिए, किसी तरह से हमको अर्थ प्राप्ति होनी चाहिए। तो एक उदाहरण हमने दिया, जैसे अभी चूँकि हम इस कथा को पढ़ रहे थे, तो देखो एक पिता जो है किस प्रकार से
अपने कन्या से कह रहे हैं कि अरे राम राम, तुम तो कुल में कलंक लगाने वाला हो गया, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था। अरे तुम निर्लज्ज होकर जार पूछ की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। तो राजा शरियाती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन। ये च्यवन जी कौन थे? भृगु ऋषि के पुत्र थे। तो ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन जी ही तो हैं। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृतांत का सुनाया। यह सब सुनकर राजा शरियाती अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। बाघ को मारने में वैवस्वत मुनि के पुत्र से गाय, और भी उनके जानकारी में न आने के कारण हो गया। इसके बावजूद गुरु ने श्राप दे दिया। एक वहाँ का वृतांत भी हम लोगों ने सुना और एक ये वृतांत भी सुन रहे हैं जिसमें बड़ा पिता जो है बहुत अप्रसन्न हो गए थे, लेकिन जब सारा वृतांत सुना उन्होंने तो पुत्री को गले से लगा लिया। करे तुम तो कितनी भाग्यवान और अच्छी लड़की हो कि जिस बूढ़े पति को मैंने दिया था उसको तुमने सेवा शुश्रूषा करके और इस प्रकार से बना लिया। अश्विनी कुमारों को तुमने प्रसन्न कर लिया। तुम्हारे सेवा से इतना वो प्रसन्न हो गए। महर्षि च्यवन ने वीर शरियाती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे सहा न गया, क्योंकि सोमपान सिर्फ इंद्र ही कर पाते हैं, दूसरे को करने नहीं देते हैं। इन्होंने अपने प्रभाव से सोमपान जो है अश्विनी कुमारों को करा दिया, इसलिए उनसे इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया, सहा न गया। उन्होंने चिढ़कर शरियाती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। देवताओं में भी आपस में बड़ा द्वेष रहता है। ये वैद्य है इसलिए इसको सोमपान का अधिकारी नहीं है। इंद्र को जो मिलेगा वैद्य को नहीं मिलेगा। वैद्यगिरी बहुत छोटा माना जाता था देवताओं। परीक्षित शरियाती के 3 पुत्र थे, उत्तान, वही, आनर्त और भूरिसेन। अब देखो यही आनर्त से रैवत हुई और महाराज रैवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। समुद्र के भीतर कुशस्थली, उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकुम्भी। वो कुकुम्भी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। उस समय में लोग ब्रह्मलोक तक चले जाते थे। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे क्या कहा सो सुनो। महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए।
अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। ब्रह्मलोक में जाने में इतना समय लग गया, वहाँ जो उत्सव हो रहा था तो दिन का ख्याल रहा नहीं, वहाँ का समय दूसरा होता है। तो कितना बार बीत गया, 27 चतुर्युगी बीत गया। और ये जो बात सोच के गए थे कि हमारा दामाद ऐसा होगा, वो सब समाप्त हो गए थे। उनके पुत्र पौत्र नातियों तक का बात क्या, गोत्र भी समाप्त हो गया था। इतना बार जो है ये चतुर्युगी का परिवर्तन हो गया था। 27, अभी 28वां चतुर्युगी चल रहा है। इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर जाए। अब आ गए बलदेव जी, कृष्ण और बल। तो इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान है। राजन, उन्हीं नर रत्न को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो रेवती जो, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा कुकुम्भी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी थी और जहाँ तहाँ यूं ही निवास कर रहे थे। राजा कुकुम्भी ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बदरी वन की ओर चले गए। आज की कथा को हम लोग यहाँ विराम दे रहे हैं। कल हम लोग अम्बरीश जी की कथा सुनेंगे। बहुत सुंदर कथा, अम्बरीश की कथा। आज हम लोग एक भजन गाएं, अपने मन को समझाने का भजन होना चाहिए कि मन करु प्रेम शुचि सतसंग, मन करु प्रेम शुचि सतसंग। आज आप लोग भजन को बड़ा प्रेम से सुनिए। कथा भी जब प्रेम से सुने हैं तो मन को क्या कह रहे हैं कि मन करु प्रेम शुचि सतसंग, मन करु प्रेम शुचि सतसंग, शुचि सतसंग, शुचि सतसंग, मन करु प्रेम शुचि सतसंग। जर चैतन्य की भिन्न दृष्टि, पाई बोध अभंग, मन करु प्रेम शुचि सतसंग, व्यसन दुर्गुण दुसह दारुण, दुख दमन कुमंग, प्रश्न उत्तर कथा निर्णय, विविध ज्ञान प्रसंग, मन करु प्रेम शुचि सतसंग, मन करु प्रेम शुचि सतसंग, मन करु प्रेम शुचि सतसंग। आगे कहते हैं कि परसी भागत पाप संचित,
बहत निर्मल गंगे, साधि साधन बिरति बाढ़त ध्वंस होत अनंग। पाय पद अभिलाष आपन लहत मोक्षय संग, मन करु प्रेम सुचि सुत संग, मन करु प्रेम। मन गुरु पद में इमि करु यारी, रवि मुख सुमन यथा रवि मुख रत, मीन नीर जिमि प्यारी। मीन मछली को जिस प्रकार से नीर जिमि प्यारी, मन गुरु पद में इमि करु यारी। उस प्रकार से गुरु के पद में हम लोगों को प्यार होना चाहिए, चरणों में, जैसे मीन का होता है नीर के प्रति। रवि मुख सुमन यथा रवि मुख रत, मीन नीर जिमि प्यारी, मन गुरु पद में इमि करु यारी, मन गुरु पद में इमि करु। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।